हेलो एंड वेलकम बैक। मार्केट में आज हमने एक कंसोलिडेशन वाला सेशन देखा है। इनफैक्ट निफ्टी में हमने आज एक निगेटिव क्लोजिंग आता हुआ देखा है, जो कि 18,157 के आसपास का क्लोज हमने निफ्टी में देखा। वही बैंक निफ्टी में हमने करीब 100 पॉइंट की एक बढ़त आती हुई देखी, जो कि 41,785 के आसपास का क्लोज बैंक निफ्टी में हमने देखा। तो एक लैकलस्टर काइंड ऑफ सेशन इसको कह सकते हैं, जो आज मार्केट में देखा गया। लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जिसमें आज एक अच्छा एक्शन भी देखने को मिला ऑन द पॉजिटिव साइड। तो ऐसे ही दो स्टॉक्स को आज हम डिस्कस करेंगे। वो दो स्टॉक्स है कोल इंडिया और टीवीएस मोटर। तो पहले कोल इंडिया की बात कर लेते हैं। कोल इंडिया में आज हमने करीब 3% की एक शानदार बढ़त देखी और 257 के आसपास का क्लोज हमने स्टॉक में आता हुआ देखा है। और पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में एक पॉजिटिव मोमेंटम हमको कंसिस्टेंटली देखने को मिल रहा है। और थोड़ा टेक्निकली अगर स्टॉक के चार्ट पे हम नज़र डालें तो अक्टूबर मंथ से ही स्टॉक में एक अपमूव शुरू हो गया था और एवरेजेस के क्रॉसओवर भी उसमें हमको पॉजिटिव क्रॉसओवर्स आते हुए देखने को मिले थे। और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप स्टॉक में कंसिस्टेंटली हमको ऊपर के लेवल्स आते हुए नज़र आए। पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें तो पिछले 6-7 दिनों से हम एक कंसोलिडेशन स्टॉक में देख रहे थे, जो कि करीब 248-250 ऑन द हायर साइड और 240-42 ऑन द लोअर साइड। तो इस 8-10 रुपए के एक प्राइस रेंज में हमको एक बुलिश कंसोलिडेशन स्टॉक में आता हुआ देखने को मिल रहा था। लेकिन आज उसका एक क्लियर ब्रेकआउट हमको आता हुआ दिखा है। हालांकि आज दिन के हाई से ये स्टॉक काफ़ी नीचे आके बंद हुआ है, लेकिन फिर भी जिस तरह का एक क्लोज स्टॉक में आज देखने को मिला है वो टेक्निकली बहुत पॉजिटिव क्लोज है। 5 डेज एवरेज के ऊपर कंसिस्टेंटली ये स्टॉक हम मेंटेन होता हुआ देख रहे हैं करीब 12-13 अक्टूबर से। और 5 डेज एवरेज, 13 डेज एंड 26 डेज एवरेज के बीच में जो सेपरेशन हमको देखने को मिल रहा है वो क्लियरली हमको दिखाता है कि कितना स्ट्रॉन्ग अंडरटोन स्टॉक में ट्रेंड वाइज हमको देखने को मिल रहा है। तो इन द शॉर्ट टर्म स्टॉक के लिए जो सपोर्ट बनेगा वो करीब 245 के आसपास का बनेगा। और ऑन द हायर साइड स्टॉक में ऐसा लगता है कि इन द नियर टर्म करीब 275 से 280 तक के जाने के दमखम स्टॉक में नज़र आता है। तो एक अच्छा पॉजिटिव टेक्निकल सेटअप स्टॉक में देखने को मिल रहा है। दूसरा जो स्टॉक है जिसकी हम आज बात करेंगे वो है टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर में आज हमने करीब 3% से ज़्यादा की बढ़त आती हुई देखी है और इसमें करीब 1145 के आसपास का क्लोज हमने आता हुआ देखा है। तो एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम दिन भर स्टॉक में आज देखने को मिला और पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेशन मोड में ये स्टॉक चलता हुआ हम देख रहे हैं। और इसका एक पैटर्न अगर देखें तो एक अपमूव के बाद एक कंसोलिडेशन, फिर एक अपमूव आता है और उसके बाद फिर एक कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। तो ये जो प्रीवियस अपमूव हमने जो देखा था वो करीब 3 अक्टूबर से लेके 19 अक्टूबर तक। उसके बाद एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हमने देखा है, करीब करीब एक 10-12 सेशन का कंसोलिडेशन हमको इस स्टॉक में आता हुआ देखने को मिला है। और आज कहीं ना कहीं उस कंसोलिडेशन का एक ब्रेकआउट देने का अटेम्प्ट करता हुआ स्टॉक नज़र आया। तो दैट इज़ द रीज़न आज इसको हमने चुना है फॉर टेक्निकल व्यू। और 5 डेज एवरेज के ऊपर भी ये स्टॉक आज मेंटेन करने में कामयाब हुआ है। ब्रॉडली अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा 5 डेज एवरेज के आसपास ही ये स्टॉक हमको चलता हुआ नजर आया, लेकिन आज इसके ऊपर क्लोज देने में ये कामयाब हुआ है। 5 डेज एवरेज तो 13 और 26 डेज एवरेज के ऊपर क्लियरली मेंटेन करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक पॉजिटिव सेटअप इसमें हम कह सकते हैं। और वीकली चार्ट पे अगर स्टॉक की हम नज़र डालें तो इसमें भी एक अच्छा पॉजिटिव कंसोलिडेशन ही हमको देखने को मिला और कंसिस्टेंट अपमूव स्टॉक में वीकली चार्ट पे जो ब्रॉडर स्ट्रक्चर है इसका इसमें हमको देखने को मिल रहा है। ऑन द हायर साइड पिछले कुछ हफ्तों से स्टॉक में करीब 1175 के आसपास हमको क्लोज एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। और इसके ऊपर अगर ये स्टॉक निकलने में कामयाब होता है तो फिर एक और स्ट्रॉन्ग लेग ऑफ अपमूव हमको स्टॉक में आता हुआ देखने को मिलेगा। तो इन द वेरी शॉर्ट टाइम स्टॉक के लिए जो रेजिस्टेंस बनेगा वो 1175 और उसके बाद फिर 1210 के आसपास के लेवल्स, ये दो रेजिस्टेंस बनेंगे स्टॉक के लिए। वही ऑन द लोअर साइड स्टॉक के लिए अभी रिसेंट कंसोलिडेशन के जो मेजर लोज थे वो करीब 1100 से 1110 इस रेंज के थे। तो उस रेंज में एक सपोर्ट इन द वेरी शॉर्ट टर्म नज़र आता है। तो ये दो स्टॉक्स है जो पॉजिटिव लग रहे हैं टेक्निकली और इनके सेटअप्स भी काफ़ी बुलिश लग रहे हैं। तो इन दो स्टॉक्स पे ध्यान दिया जा सकता है अगले कुछ इन द वेरी शॉर्ट टर्म।